लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर 4 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। केशव कुमार लखनऊ में डीसीपी बनाए दिए गए हैं। रामनयन सिंह भी लखनऊ में डीसीपी बनाए गए हैं। महेंद्र पाल सिंह हेडक्वार्टर में एसपी क्राइम बना दिए गए हैं। वहीं शिवाजी टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय में एसपी बनाए गए हैं। तो 4 अफसरों के तबादले हुए हैं। 4 अफसरों के नाम हम आपको बता रहे हैं। ये जो 4 ऑफिसर है उसमें केशव कुमार लखनऊ में डीसीपी बने हैं। रामनयन सिंह लखनऊ में डीसीपी बनाए गए हैं। वहीं महेंद्र पाल सिंह हेडक्वार्टर में एसपी क्राइम बने हैं, जबकि शिवाजी टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय में एसपी बनाए गए हैं। और वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित शक्तियों को कम करने के लिए लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया जा चुका है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वक्फ किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन अपना अधिकार घोषित नहीं कर सके। इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है, ताकि इस बिल को संसद के पटल से पास करवाया जा सके और कांग्रेस सरकार में मिले वक्फ के पावर को कम किया जा सके। जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। वक्फ के बेइंतहा ताकत पर मोदी सरकार का कानूनी स्ट्राइक संदेश है उस मानसिकता के लिए जिसने एक संगठन और एक खास वर्ग को जमीन कब्जाने का मौका दिया। संदेश है उस राजनीतिक पार्टियों को जिसने 2013 में वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को आसानी से अपना नहीं बना पाएगा। वक्फ के असीमित अधिकारों को ताकत देने वाले कानून को मोदी सरकार खत्म कर रही है और 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जो वक्फ को पावर दिए थे अब उसे कम कर दिया गया है। चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल अधिकार देने वाला है, न कि छीनने वाला। इस हित का संरक्षण और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान, ये वक्फ के जो सुधार के लिए बिल आ रहा है, मैं मानता हूं कि ये वक्त की भी जरूरत है, वक्त की भी जरूरत है और इसीलिए मैंने कहा कि जो समाज का हित है उसका संरक्षण होना चाहिए और जो हैरेसमेंट है उसका समाधान होने की आवश्यकता है। इस पर जो है वो डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसीजन हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज में हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वक्त के लिए भी बेहतर होगा और वक्त के लिए भी बेहतर होगा। भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ तीसरे सबसे अधिक जमीन का मालिक है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 5,388 संपत्तियां हैं। यानी वक्फ बोर्ड पहले जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा था और दावे के दम पर उस जमीन को अपने अधिकार में ले लेता था, अब उस दावों का बाकायदा वेरिफिकेशन होगा। बिना सत्यापन वक्फ बोर्ड को किसी भी हाल में संपत्ति नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उद्वती फाउंडेशन सीईओ पूजा शर्मा ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब सैद्धांतिक नहीं रहा, बल्कि ये एक वास्तविकता है जिसे हम अब दैनिक जीवन में भूस्खलन, बाढ़, सूखे के रूप में अनुभव कर रहे हैं। इसका एक समाधान वास्तव में पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना है। टीवी 18 की पहल प्रोजेक्ट वन ट्री इस दिशा में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि हमें सभी को अपनी ओर से जमीन पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है।
climate change is no longer theoretical. It is the reality that we are experiencing on a daily basis now with landslides, floods, drought. And one of the solutions is to really plant trees and nurture trees. TV18's initiative of Project One Tree, I think, is a commendable step in that direction, because we all need to do our own bit on the ground by planting trees and nurturing them.